20 साल हो गए हैं पल्सर को इस मॉडल में आते हुए। बहुत सारे अपग्रेड्स हमने देखे, लेकिन लगभग लगभग पल्सर वैसी ही दिखती है। हाँ, थोड़ा फेस इसका अलग हो गया है, इसके टैंक में जो है बहुत सारे डिजाइन्स आ गई, बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हो गई। लेकिन पिछले 20 साल में पल्सर का डिमांड नहीं कम हुआ है। जो डिमांड पहले थी पल्सर की, वही आज भी पल्सर की है, और खासकर इसी पल्सर की है। चाहे उसके सामने P150 आ जाए, N160 आ जाए, लेकिन इस पल्सर की एज यूजल डिमांड बनी हुई है। तो ये एक खास बात बनाती है कि बजाज को हम बोल सकते हैं कि पल्सर को जो है इस डिजाइन में एवरग्रीन जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि इसका डिमांड बिल्कुल भी मार्केट में कम नहीं होता है। अब डिजाइन में क्या खास बात है कि ये बाइक एक्चुअली 150 सीसी की लगती है। इसका डिजाइन कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं है कि बाइक थोड़ी सी जो है वो पतली नजर आए। ऐसी नहीं कि बाइक थोड़ी लंबाई में छोटी नजर आए, लेंथ है ओवरऑल बाइक का वो छोटी नजर आए। तो बाइक एज यूजुअल जो है बड़ी सी बाइक जो है वो 150 सीसी सेगमेंट की जो लगनी चाहिए वो प्रॉपर लगती है। तो इसके कारण से जो पल्सर का ये जो वेरिएंट है, इसी टाइप के डिजाइन में हमें पल्सर 125 भी देखने को मिली, पल्सर 150 भी देखने को मिली, पल्सर 220 भी देखने को मिली, 180 भी इसी डिजाइन में आपको देखने को मिली। लेकिन जो बेस हमारा है वो 150 सीसी से शुरू हुआ था इसका। कि पल्सर 150 सीसी में आपको इस तरह की एक पल्सर मिलेगी, जो कि पहले गोल हेडलाइट में आती थी। तो आप समझ गए हो कि पल्सर का क्या डिमांड है। तो पल्सर को लोग देखना पसंद करते हैं इसी लुक में, मतलब पल्सर नाम एक सुनना पसंद करते हैं इसी लुक में। हालांकि P150, N160 ये सारी पल्सर्स आ गई हैं, NS आ गई है, मतलब ठीक है बहुत सारी पल्सर्स आई, 125 135 भी आई थी एक समय में। बट इसका एक अलग एक जो है एक बात है। अब हम बात करेंगे कि ये कौन सी पल्सर है और इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। तो ये पल्सर हमारे सामने खड़ी है एक कार्बन ब्लैक में, जो एक नया कलर एडिशन आया है। लेकिन हाँ, हालांकि जो ब्लैक है वो इसने कंटिन्यू रखा है। तो कार्बन ब्लैक में क्या है कि आपको एक सिल्वर स्पार्कलिंग जैसा जो है वो कलर नजर आता है। अगर ध्यान से इस पर अगर कैमरा फोकस करे तो स्पार्क टाइप का जो एक दाना 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 लगेगा। तो एक नया कलर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पल्सर के इस कलर में, जो कि कार्बन ब्लैक इसको बोला जाता है। अब पल्सर में और क्या अपग्रेड हुआ है, तो यहाँ पे जब आप इसको देखते हैं तो इस चीज में जब आप देखेंगे तो जब ब्रेक लगाते हैं आप, तो इस तरीके से इसका सिस्टम बनाया गया है कि पीछे का ब्रेक लगाने से आगे का ब्रेक यहाँ से आके कनेक्ट होता है। मतलब एक वायर जो है वो यहाँ से उल्टा जाता है हैंडल के पास, और उससे आपका ब्रेक लगता है। तो ये जब से कॉम्बी ब्रेक सिस्टम जब से आने लगी, तब से सेम ये काम जो है वो फॉलो हो रहा है, तब से लगातार जो है वो चल रहा है। आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इस पल्सर के डिजाइन में ये किया गया कि अब स्प्लिट सीट आने लगी, जो कि नॉर्मल 125 सीसी है। इसमें आपको अब स्प्लिट सीट मिलता है। तो जो लोग 220 पल्सर के शौकीन थे, उसी उन्हीं लोगों को ये स्प्लिट सीट वाला जो चीज़ है वो मिल पाता था। लेकिन अब आपको 125 सीसी में भी ये 125 जो स्प्लिट सीट का जो है ऑप्शन वो मिल पाता है। तो जिनको इस टाइप की कंफर्ट चाहिए पल्सर में, वो इस बाइक को ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ट्यूबलेस टायर्स हैं और जो टायर के सेक्शंस हैं, उसमें भी इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। तो जो आप रियर में देखते हैं तो यहाँ 100 सेक्शंस के आपको टायर मिलते हैं 125 सीसी बाइक में। प्लस ये टायर थोड़े से अच्छी चौड़ाई के दिए जाते हैं, जो कि मजबूत है। पीछे आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक ऑफर किया जाता है। आगे हम देखें तो ये जो आपको इंडियन नाइट्रोक्स गैस फ्री जो सॉकर है 5 स्टेप एडजस्टेबल, वही आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। इसमें कोई मोनोसॉक नहीं है। और बाकी यहाँ पे एक टायर अगर दिया जाता है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दाम इसका 1,05,000 से लेके 1,08,000 रुपये तक आता है ऑन रोड। मैं जीएसपी पटना में हूँ, तो अगर आप पटना से हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उस पर आपको फाइनेंस की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि आपको कितने में मिल जाएगी। बाकी हम बात करें तो इसके टैंक डिजाइन की बात करें तो टैंक डिजाइन इसमें आपको 13 लीटर का आता है। लेकिन अगर आप 150 सीसी में जाते हैं तो आपको 15 लीटर का फुल टैंक मिलता है। तो अभी तक का जो है सबसे बड़ा फुल टैंक आपको मिलता है। हालांकि लोग जो कम पेट्रोल जो है वो यूज करते हैं, उनके लिए खास यहाँ पे कुछ नहीं है। बाकी इसको भी अब लोहे का कर दिया जाता है। तो बाकी यहाँ पे ये दे दिया जाता है जिससे थोड़ी सी अच्छी लगती है। पहले नियोन वाली आई थी, उसमें ये देखने को नहीं मिलता था। हम इंजन में आते हैं तो इंजन जैसे ही हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर मिलता है, जो इस सभी में आपको फ्यूल इंजेक्शन मिलता है। तो उससे थोड़ा किफ़ायती भी हो जाता है, कम प्राइस बोल सकते हैं कि उसमें आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर।
प्लस एक कार्बोरेटर की तरह वर्क करता है, तो माइलेज कहीं ना कहीं सस्टेन किया हुआ रहता है, ठीक ही मिल जाता है आपको माइलेज। बाकी यहाँ पे जो फुटरेस्ट का डिजाइन आप देखिएगा तो वह बिल्कुल एक कम्यूटर राइडिंग यानी कि जो डेली राइडिंग करने के तरीके से जो डिजाइन होना चाहिए उस डिजाइन में आपको देखने को मिलेगा। मैं एक बार इसका जो है सीट हाइट आपको चेकआउट करवा देता हूँ। तो सीट हाइट जो आपको मिलेगा वो आप 5.6 के अनुसार जो है आराम से इस बाइक को चला सकते हैं। एक तरफ फ्लैट पैर आता है और बाइक पूरे अच्छे से जो है वो बैलेंस हो जाती है। सीटिंग पोस्चर बिल्कुल सीधा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इस तरह से आप बैठ सकते हैं। इसमें आप नियोन में जाते हैं 150 में तो भी आपको किक मिल जाता है, और 125 में जाते हैं तो भी किक मिल जाता है, और इतना कुछ दूर होता है किक जो आप देख सकते हैं अगर इसको हम अप्लाई करते हैं तब। बाकी हम बात करें तो मुझे ये बैठने के हिसाब से कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि पीछे भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाता है मेरे बैठने के बाद। हम अब बात करेंगे कि इसका लेडीज के हिसाब से कैसा बनाया गया है डिज़ाइन। तो सबसे पहले इसको हम खड़े करते हैं। वैसे मैं आपको इसका वेट बता दूं, 146 से 148 केजी के आसपास इसका वेट आता है। इधर लेडीज फुटरेस्ट के बाद हम आते हैं और आपको कुछ दिखाते हैं कि एक फैमिली पर्पस पे भी लोग इसको क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि ये लेडीज फुटरेस्ट तो एक बहुत बड़ा कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरा प्योर अच्छा लगता है। बाकी चैन को कम्प्लीटली जो है वो कवर कर दिया गया है। कहीं से भी चैन जैसे अपाची में, N160 में, बहुत सारी बाइक्स में जो बाहर से दिखती है उसको कंप्लीट कवर यहाँ पे किया जाता है, जिससे, और वो भी लोहे से है आप देख सकते हैं, जिससे कभी भी साड़ी और जो फैमिली जो प्रॉब्लम होता है फैमिली में यूज़ करने पे, तो वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं आती हैं। फुट रेस्ट भी कंप्लीट जो है वो स्पोर्टी नहीं दिया गया है, तो पैर जो है आराम से रखने में बनता है और अच्छा खासा वजन जो है आप पैरों पे अपने दे सकते हैं। दोनों तरफ गियर शिफ्टर करने वाला दिया गया है, यानी पीछे और आगे। तो सिंगल साइड गियर शिफ्टर बहुत लोगों को नहीं चलाने में बनता है, तो सिंगल साइड भी आप इसको यूज कर सकते हैं और डुअल साइड भी यूज कर सकते हैं। इसलिए भी ये काफी फेमस है लोगों के बीच में कि उनके पापा भी आराम से चला ले और बेटे भी आराम से चला ले। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच भी दिया गया है, अगर कोई भी गियर में बाइक रहेगी तो नहीं बंद होगी। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा तेल ऑन ऑफ करने का सिस्टम, जो कि नई बाइक्स में अभी नहीं हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें फ्यूल इंजेक्शन होता है और वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है, तो उसके कारण नहीं मिलता है। बाकी जो लेग गार्ड है वो प्रॉपर डिजाइन सेटअप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लेग गार्ड का, जिसके कारण जो इसका कवरिंग होता है सामने का वो काफी अच्छी यहाँ पे दिखाई देगी आपको। प्लस जो साइलेंसर है वो एकदम बिल्कुल बीच से निकलता है, साइड एरिया से नहीं निकलता है। तो साइलेंसर यहाँ पे जब बीच से निकलता है तो पता नहीं चलता है साइलेंसर कहाँ है, और सीधे एकदम पीछे पार करके सब कुछ कवर करने के बाद पीछे जो है वो निकल के आता है। हेडलैम्प जो है वो अभी भी प्रैक्टिकल हेडलैम्प आपको जो है वो हाइलोजन हेडलैम्प यहाँ ऑफर किया जाता है। और यहाँ पे कुछ स्टिकर डिजाइन जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो मेन कलर आपको दिखाई देने वाला है जो मैंने बोला कार्बन ब्लैक, वो इधर दिखाई देगा, टैंक पे दिखाई देगा और थोड़ा सा पीछे दिखाई देगा बस। मतलब जो पीछे का जो लिखा हुआ है 150 इस एरिया में आपको दिखाई देने वाला है। 125 सॉरी, मतलब ये बिल्कुल 150 जैसी लगती है। अगर आप स्टिकर चेंज कर दें तो पता भी नहीं चलता है कि हम 125 सीसी बाइक चला रहे हैं या फिर 150 सीसी बाइक चला रहे हैं। बाकी जो 125 सीसी में है आपको सिर्फ फ्रंट में जो है वो डिस्क ऑफर किया जाता है विथ कॉम्बी ब्रेक, रियर में नहीं ऑफर किया जाता है। तो इस तरह से हम आपको बता रहे थे कि इस बाइक का जो दाम आता है 1,05,000 रुपये से 1,08,000 रुपये के बीच में आता है। कार्बन ब्लैक जो कलर का दाम, तो इस बाइक को आप देख सकते हैं इस नज़रिए से कि बाइक बहुत दिनों से सेल हो रही है। अगर आपने पहले भी पल्सर रखा है तो आपको सेम जो फील वो नज़र आएगा, और बहुत लोग अभी भी डिमांड में इस बाइक को अपने रखते हैं। तो यही थी मेरी वीडियो, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि इस बाइक को कैसे लेना है, क्यों लेना है और क्या पर्पस होना चाहिए, और आपका राइडिंग स्टाइल और फैमिली पर्पस से अगर आप लेना चाह रहे हैं तो क्या क्या कारण हो सकते हैं कि आप लें, या फिर आप अगर कुछ स्पेशल एक 220 वाला फील लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपको मिलती है। तो ये थी मेरी वीडियो, होपफुली आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा कि इस बाइक को क्यों लेना चाहिए हमें। बाय बाय।